बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, बना दीजिए मेरी किस्मत खुदारा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। उठा दीजिए अपने चेहरे से पर्दा, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। तकरीर पेश करने के लिए अजीज़म शेख शाहिद मुतल्लिम मदरसा इमदादुल उलूम वो आएँ और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौज़ू मुसलमानों की तबाही और इसका इलाज है। आइए इस गुफ्तगू के तहत हम अपने शानदार माजी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल की तामीर और तरक्की के सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बुल ज़ुल जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। यह इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख़ का इख्तिसार है और इसी में हमारी तारीख़ का राज मज़मर है। तारीख़ के सैकड़ों वाक़यात यह बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा, सर बुलंदी और कामयाबी हमारी कदम चूमे, और जब कभी इस रिश्ता में किसी किस्म की कमज़ोरी आई, हम इज़्ज़त और रफ़त के आसमान से ज़िल्लत और पश्ती के गार में जा गिरे। तारीख़ हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हुई वह सिर्फ इसी रिश्ता की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ़ार मक्का की होती, क्योंकि कुफ़ार मक्का तकरीबन 1000 के करीब थे, बड़े जोशो खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊँट, 200 घोड़े, नीज सब के पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। उधर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, आस, हर्ष, उमैया इब्न खल्फ, नज़र इब्न हारिस, अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुआत के पेकर आज़मूदाकार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसर सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊँट है। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार है। बाज पैदल सफर कर रहे, और किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकाम बदर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुफार मक्का बुलंद मकाम पर खेमाजन हो चुका है, जहाँ पानी के भी फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली ज़मीन पर खेमाजन होना पड़ा, ऐसी जगह पर कि अगर किसी को मक्का की गलियों में घसीटा जाता है, तरह तरह की अज़ीज़तें और तकलीफें पहुंचाई जाती है। यहाँ तक के तकलीफ देने वाले थक जाते हैं, उकता जाते हैं। कभी उमैया इब्न खल्फ का नंबर आता है, कभी अबू जहल का नंबर आता है, तो कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदान जंग के अंदर वही गुलाम अपने आका और मालिक यानी उमैया इब्न खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं, और उमैया इब्न खल्फ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। मुसलमानों, वो कौन सी चीज़ थी जो गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्त यह कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान रहे। इसी तरह दूसरे कुफार मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर घबराए और मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए, 70 गिरफ्तार हुए, और मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई जिसकी तारीख फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज जहाँ देखिए, जिस तरफ देखिए, वहीं मुसलमान एक खौफनाक तूफान में घिरे हुए नजर आते हैं। कहीं मुसलमानों के आबरू को पामाल किया जा रहा है, तो कहीं मुसलमान गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। हजरात, आज हम और तुम उंदुलुस को नहीं जानते, हालांकि यह उंदुलुस एक ज़माने में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत और ताकत थी। पूरी दुनिया में शान और शौकत की शोहरत थी, और वहाँ तकरीबन 750 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। और आज वहाँ की हालत यह है कि एक मुसलमान भी नाम लेने को नज़र नहीं आता।
मुसलमानों के ऊपर तबाही इस तरफ आई कि न कि सिर्फ यह कि मुसलमानों को बेघर किया गया, बल्कि मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, इज्जत व आबरू को पामाल किया गया, हजारों मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया, बेशुमार औरतों को शहीद कर दिया गया, हजारों मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, जिंदा मुसलमानों को आग के अंदर जलाया गया, जिंदा मुसलमानों को जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। यही वजह कि आज वहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। मुल्क बर्मा में मुसलमानों को बेघर किया गया, मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया, और इसी पर बस नहीं बल्कि उसी मुल्क बर्मा में मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, इज्जत व आबरू को पामाल किया गया, हजारों नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, बेशुमार औरतों को शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चों को उनकी माँ के गोद से जुदा कर दिया गया, उलमा कराम को सख्त से सख्त सजा दी गई, जबकि मुल्क बर्मा में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप दूर ना जाइए, खुद अपने मुल्क के अंदर देखिए आज हमारे साथ क्या नहीं किया जा रहा है। ऐसे कौन कौन से मजालिम हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसी मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत रही है, और आज हमारी हालत यह है कि हम इत्मीनान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। कहीं हमारे कत्ल करने की तदबीरें सोची जाती है, तो कहीं हमें मुल्क से निकालने के मंसूबे बनाए जाते, कहीं हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जा रहा है। मुसलमानों क्यों आज हमारी हालत क्यों ऐसी हो चुकी है? किस शायर ने क्या खूब कहा है, सोई हुई कौम जाग उठी है बेदार मुसलमान सोता है, सोई हुई कौमें जाग उठी है बेदार मुसलमान सोता है, गहवार कल्ब मोमिन अब जज्बा ईमान सोता है। ऐ उम्मत मुस्लिमा के धड़कते दिलो, आज पूरी दुनिया में हमारे लिए वहशतों व बर्बरियत की आमदगाह बनी हुई है। हालांकि एक ज़माना था कि हमें दुनिया की हर चीज़ सौंपी गई थी, जिधर कदम बढ़ाते बढ़ते और फैलते चले जाते थे। बातिल की कोई कुव्वत व ताकत हमारी राह में हाइल नहीं हो सकती थी। उलमा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, मगरिब की वादियों में गुंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गुंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। इसी चंद बातों में अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।